आज मुकद्दस कलाम में से जो टॉपिक है वो नोट फरमा लें। खुदा को आपकी फिक्र है। क्या मौजू है जी आज का? खुदा को आपकी या खुदा को हमारी फिक्र है। ये आज का हमारा मौजू है जिस पर हम सीखेंगे। जो मरकजी आयत तिलावत के तौर पर हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे वो पतरस के पहले खत में से है। पतरस रसूल की मार्फत लिखा गया पहला खत 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत मैं आपकी खिदमत में चाहता हूँ कि पढ़ी जाए, तिलावत की जाए। तो इसलिए ध्यान से सुने। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो बाइबल मुकद्दस खोलें, और जिनके पास नहीं है वो ध्यान से सुने। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास डिजिटल है, उनके मोबाइल के अंदर वो भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आए देखें खुदा के कलाम में से पतरस का पहला खत है 5वें बाब की 7वीं आयत मुकद्दस। आए देखें खुदा के कलाम पर गौर करें। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है जी, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। मौजू क्या है जी आज? खुदा को हमारी, वो आपकी फिक्र करता है। गौर कीजिए, आज का जो मौजू है, आज का जो पैगाम है वो ये है कि खुदा आपकी फिक्र करता है और खुदा चाहता है कि आप अपनी सारी फिक्र, आधी नहीं, एक हिस्सा नहीं, कुछ हिस्सा नहीं, बल्कि सारी फिक्र उसे दे दें। फेक काम बनना है, वरना नहीं बनना। वरना तुसी वक्त तो पहले बुढ़े हो जाना है। कई लगते ने उम्र थोड़ी होंदी है लेकिन वो शक्लों लगते ने बड़े बाबे ने, बेचारे बुढ़े ने। फिक्र ने उन्होंने बुढ़ा कर छड्या और लोगों को समझ नहीं आ रही। वो खुदा को मानते तो हैं लेकिन अपना बोझ और अपनी फिक्रें से देना नहीं चाहते। इस वजह से तरह तरह की बीमारियों का शिकार है, जिसमें ब्लड प्रेशर और शुगर तो आम है ना। इसने बहुत ज्यादा लोगों को मुतासिर किया। खुदा को आदम की फिक्र थी। खुदा ने जब उसे बनाया तो उसके बनाने से पहले उसके लिए बाग अदन को तैयार किया। गौर कर रहे हैं आप इस बात पर? खुदा ने बाग अदन को आदम के लिए पहले से तैयार किया, और जो जो आदम की जरूरत थी खुदा ने बाग अदन के अंदर उसके लिए हर चीज मुकम्मल तौर पर, पूरे तौर पर तैयार की हुई थी। अच्छा लिखा है कि खुदा ठंडे वक्तों में आदम को मिलने आता था ते बाकी टाइम आदम की करदा सी, उदा भी हल किया खुदा ने। उसके लिए हवा को बनाया, उसने उसको कंपेनियन, उसका मददगार, उसका साथी। बाकी जानवर जो थे वो जोड़ा जोड़ा थे। और मैं अक्सर शादी के मौका पर यह बात बताता हूं कि आदम ने खुदा से दरखास्त नहीं की थी कि बाकियां दे जोड़े ने तो मेरा क्यों नहीं। ना, आदम ने तो गल ही नहीं की थी। चुप रहिंदा सी, उदास उदास रहिंदा सी, खामोश रहता था। लेकिन आदम कहता नहीं था, लेकिन खुदा जानता था क्योंकि खुदा को उसकी फिक्र थी। और लिखा है खुदा ने उसके लिए एक मददगार यानी औरत हवा को उसके लिए बनाया। फिर मुकद्दस कलाम में जब हम गौर करते हैं लूत के बारे में कि जब खुदा ने सदूम और अमूरा के लोगों को, जिनकी बदी, जिनकी शरारत की आवाज और बदी की आवाज खुदा तक पहुंची, तो खुदा ने जब ये डिसाइड किया कि मैं सदूम और अमूरा के लोगों को तबाह बर्बाद कर दूंगा, तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और वहां से लूत के खानदान को रेस्क्यू किया, क्योंकि खुदा को लूत के खानदान की फिक्र थी। लिखा है खुदा के फरिश्ते ने उनसे जल्दी कराई। क्या करवाई? ये क्यों जल्दी करवा रहे हैं? क्योंकि खुदा
उनकी फिक्र करता है। और जब खुदा आपकी फिक्र करता है तो दुनिया वबाओं से जंगों में मर रही होती है, और ईमानदार, बरगजीदा और पाक लोग जो खुदा के हैं, जिनकी खुदा फिक्र करता है, खुदा उनको रेस्क्यू करता है वहां से। और खुदा ने उनको वहां से निकाला। और फिर ना कि वो इस तरह करता है, बल्कि जब हम मुश्किल में होते हैं, भूख में होते हैं, प्यास में होते हैं, हमारी बदनी जरूरत होती है खुराक। आप गौर करें कि खुदा एलिया की किस तरह फिक्र करता है। खुदा ने कौओं को हुक्म दिया कि जाओ एलिया को जाकर खाना दो। अच्छा, खाने च आलू पालक नहीं भेजे खुदा ने, ते ना ही हलीम या अपना चलियां दी दाल बना के भेजती है। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि पास्टर जो हैं वो खाऊ होने चाहिए, लेकिन हमें हमेशा खुदा के खादमों को अच्छी चीज पेश करनी चाहिए। ये चीज को पेश करता है कि हमारा दिल खुदा के लिए कितना खालिस है, कितना खुदा के लिए हमारा दिल दुरुस्त है। खुदा ने एलिया के लिए कौओं को हुक्म दिया। और कब हुक्म दिया? जब हर तरफ काल पड़ा हुआ है। अच्छा, गौरतलब बात यह है, और उस वक्त खुदा ने गोश्त मुहैया किया जब हर तरफ काल था। अच्छा, गौरतलब बात यह है कि जानवर भी मर चुके थे, काल था। जब इंसानों के लिए खुराक नहीं है, इंसान भूख से मर रहे हैं, बेवा कहती है कि मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई खुराक नहीं है, अनाज नहीं है, जानवर नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो आप गौर करें कि कौवे एलिया के लिए गोश्त का खाना लेकर जाते थे, क्योंकि खुदा को एलिया की, वाह, व्हाट अ ग्रेट गॉड। खुदा अपने ममसू को कभी भूखा नहीं मरने देता। और मैं बनी इस्राएल के बारे में गौर कर रहा था कि उन्होंने खाने की वजह से खुदा के ज़ुर बुड़बड़ाए, और वो मूसा और दूसरी लीडरशिप को कहने लगे हम मिस्र में बेहतर थे क्योंकि वहां हमें खाना अच्छा मिलता था। मैं गौर कर रहा था कि बनी इस्राइल ने यह नहीं कहा कि हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें गुलामी के घर से निकाल लाया। उन्होंने खाने के बारे में शिकायत की है कि जी हमें खाना जो है वो वहां पर अच्छा मिलता था। आज भी लोग इसी तरह की शिकायत और शिकवे करते हैं, बुड़बड़ाते हैं। खुदा के अजीब और बड़े काम जो खुदा ने आपकी जिंदगी में किए उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते लोग। वो खुदा जो उनको मिस्र की गुलामी से निकाल लाया, क्या वो उनको खाना नहीं दे सकता था? वो खुदा जिसने आपको निजात दे दी, अपना बेटा यस्सु आपके लिए दे दिया है ताकि आप निजात पा जाए, दुनिया निजात पा जाए, क्या वो आपको कपड़ा रोटी मकान नहीं देगा? वो सब कुछ देगा क्योंकि उसे आपकी फिक्र है। मुकद्दस कलाम में लिखा है कि खुदा को नैनवा जो है वहां के लोगों की फिक्र थी। कौन थे वो? वो सूरी लोग थे, और ये सूरी सल्तनत का जो है कैपिटल था किसी जमाने में। नैनवा बहुत बड़ा शहर था ये। और जब आप यूना की किताब पढ़ते तो वहां पर लिखा, जाओ उस बड़े शहर में जाकर तौबा की मुनादी कर, ये मुनादी कर। अब खुदा उस गैर कौम लोगों की भी फिक्र करता है जो जालिम है, सफाक है, कातिल है, मुजरिम है, दूसरी कौमों को मारते हैं, जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं। खुदा उनकी भी फिक्र करता है। और यूना ने क्या किया? यूना डर गया। उसने कहा वो मैं यहूदी हूं तो वो तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहूदियों को वो मारते थे। जैसे आज भी आप जानते हैं कि यहूदी मुखालिफ सोच पाई जाती है, उस वक्त भी ऐसा ही था। और यूना भाग गया। लिखा है पैसे देकर टिकट खरीदी उसने ताकि खुदा की मर्जी से दूर चला जाए। मैं यूना के इस रवैये पर गौर कर रहा था कि आज भी बेशुमार लोग पैसे दे के खुदा तो दूर जा रहे हैं। सिगरेटां पीने वाले,
है ना। पैसे दे के तुसी मौत नूं खरीदन दे हो ना। शराब की बोतल पौंडे खरीदन वाला पैसे दे के ही खरीदन दिया ना, खुदा तो भी दूर। मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था कि ये खुदा का घर है, जिस जगह हम इबादत कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सांप बना दिए जाएं, बिच्छू बना दिए जाएं, कीड़े मकोड़े बना दिए जाएं, जब आप बाहर से आएंगे तो आप क्या महसूस करेंगे? कहेंगे ओ ये तो खुदा का घर है, यहाँ तो इबादत होती है, इस जगह पर तुम प्रस्तुत किए, ये क्या किया आपने, इसे कितना खराब किया हुआ है, गंदा किया हुआ है, कीड़े मकोड़े बनाए हुए हैं। तो मेरे अजीज, आप भी तो खुदा का मकदस हैं, आपका दिल भी तो खुदा का मकदस है। आप क्यों इन कीड़े मकोड़ों से खुदा की हैकल को बर्बाद कर रहे हैं? यूना पैसे देकर खुदा की मर्जी से फरार हो रहा है। उसे याफा की बंदरगाह से जहाज मिला और जहाज बिल्कुल डिपार्चर मोड में था। उन्हें कहा ही खुदा की मर्जी है। कई दफा हम इत्तफाक और हादसात को खुदा की मर्जी समझ लेते और वो पैसे देकर खुदा की मर्जी से दूर। लेकिन खुदा ने फिर मछली को मुकर्रर किया, फिर खुदा ने लियांदा उन्होंने घेर के, आजा जवाना वापस, तेरे को काम मैं लेना ही लेना है। तो इसलिए वो लोग जिनको खुदा ने खिदमत के लिए बुलाया है, उनके लिए मेरी ताकीद है, अपनी रोया और बुलावे से मत भागें, खुदा ने आपसे काम लेना ही लेना है। वो फिर किसी मछली को मुकर्रर करेगा और वो मछली आपको लेके आएगी और फिर आप मछली के पेट में जाएंगे। इससे मुराद आप दुखों मुश्किलात में से गुजरने के बाद फिर खिदमत करेंगे, तो बेहतर है कि आप खुदा का हुक्म पहले ही मान लें। और फिर यूना वहां पर पहुंचा और उसने मुनादी की, और उसकी मुनादी का असर देखें कि जब खुदा किसी खादिम को भेजता है या खुदा ने आपको खिदमत के लिए बुलाया है, तो फिर आपको टक्करें नहीं मारनी पड़ेंगी। फिर लोगों को राशन का, वीज़ों का लालच देकर आप चर्च नहीं बुलाएंगे, लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे। फिर तुम ये नहीं कहोगे जी असी गेलां, असी सोतरे, असी भट्टियां, यह भट्टियां दा चर्च है, यह गिल्लां दा चर्च है, यह सोतरियां दा चर्च नहीं। आप ये लालच, ये बुनियाद और ये चीजें आप नहीं बयान करेंगे कि जी यह चर्च दे विच आ असी दिन्ने आ, असी तुहानूं सिंगापुर लै जाएंगे, असी तुहानूं अमरीका लै जाएंगे। ठीक है, फिर आप जब खिदमत के लिए बुलाए गए हैं, भेजे गए हैं, अगर खुदा ने आपको भेजा है, तो जैसे यूना की मुनादी से बादशाह ने भी तौबा कर ली, उसकी पूरी कौम ने तौबा कर ली, अरकाने दौलत ने तौबा कर ली, सारी कैबिनेट ने, सारे वुज़रा ने और सारे वहाँ के लोगों ने, बाशिंदों ने, इवन उनके बच्चों ने, जानवरों ने रोज़े रखे और खुदा ने जो कहर नाजिल करना था, खुदा ने अपना इरादा तब्दील किया, क्योंकि खुदा को नैनवा के लोगों की फिक्र थी। खुदा आपकी फिक्र करता है। खुदा को दाऊद की फिक्र थी। कैसे? नातन को उसके पास भेजा, जा भी नातन, दाऊद डी ट्रैक हो रहा है, अपने रास्ते से उखड़ रहा है, उसे जाकर बता कि तू गलत कर रहा है। इसी तरह खुदा खादमों को हमारे पास भेजता है। ऐसी कई बार सानू बुरा तो बड़ा लगता है, हैं? अगर किसी को सिखाया जाए, मैं आने वाले दिनों में मेरे दिल में खुदा डाल रहा है कि जो हमारे बहुत सारे मासूम बच्चे, बेटे बेटियां, गैर कौमों में शादी का एक ट्रेंड चला हुआ है। यहाँ माँ बाप की मर्जी के बगैर वो भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। हमारा मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि मगरब, अमेरिका, यूरोप, वहां जाना चाहिए। मैं खुद भी जाता हूं, मुनादी करते हैं हम, लेकिन रुकते नहीं वहां पर, क्योंकि जो वैल्यूज, जो इकदार हमारे मुआशरे की हैं, शायद उनके पास नहीं है। और जो बिब्लिकल पैटर्न, जो बाइबल मुकद्दस का तरीका है, हमें उसे अपनाने की जरूरत है। फिर मैं इस पर भी आपके दरमियान खिदमत करना चाहता हूं कि हमारे नौजवान बेटे, हमारी बेटियां जब चर्च में आए तो उनका लिबास दुरुस्त होना चाहिए और उन्हें अच्छा लिबास पहनकर, मुनासिब और हयादार लिबास पहनकर खुदावंद की इबादत के लिए आना चाहिए। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि PMI टेलीविज़न पर वो गीत चलें जिनकी शायरी ठीक है, जिनका म्यूज़िक ठीक है, और जो गाने बजाने वाले हैं उनका लिबास भी ठीक होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कौमें हमें देख रही होती है। तो मेरे अजीज, खुदा ने दाऊद के लिए नातन को तैयार किया
क्योंकि खुदा को दाऊद की फिक्र थी। फिर मत्ती 6 बाब की 25वीं आयत से 34वीं आयत तक पढ़ें, जरा पढ़ते हैं। ये हवाला पढ़ने वाला है और बड़ी खास चीजें हैं यहाँ पर जो मदद करेंगी आपकी, और फिर आप ये छोटी छोटी चीजों के लिए, ये आटे की जो बात है, इसके लिए आप बहुत ज्यादा वरी नहीं होंगे, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे आप, क्योंकि आपके पास वादे मौजूद हैं। और मैंने कभी अपने पुलपट से महंगाई की मुनादी नहीं की, क्योंकि खुदा हर तरह के हालात में हमें संभालने की कुदरत रखता है। मैंने खुदा की मुनादी की है। मैंने कभी इस पुलपट से, PMI चर्च से, पिछले 20 से 25 साल हो चुके हमारे चर्च को, मैंने कभी महंगाई की मुनादी नहीं की, क्योंकि मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि खुदा कहत में भी हमें आसूदा करने की कुदरत रखता है। आमीन। देखिए जरा खुदा के कलाम जी, सुने। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना, अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हवा के परिंदों को देखो। किनको? हवा के परिंदों को देखो जी। न बोते हैं न काटते हैं, न कोठियों में जमा करते, पड़ोला ही नहीं है उना को दाने जे चुंदे ने। तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली शोषण के दरख्तों को गौर से देखो। जंगली शोषण के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। किस तरह बढ़ते हैं। वो न मेहनत करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद सारी शान शौकत के, पढ़ते जाएं ब्रदर, उनमें से किसी की मानद मुलब्बस न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम में तकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की फिक्र में गैर कौमें रहती हैं। और तुम्हारा आसमानी बाप जी जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो जी, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया भाई जी। इन चीजों की फिक्र में, इसकी तलाश में, पाकिस्तानी को फिक्रा नहीं कहते, इदियां ते साथ पुश्ता भी बह के खाण ते मुकदा नहीं। टिड्डे नलैक ने पुश्ता नूं बहा के खवाना चाहते हैं। हालांकि इंसान दी तंदुरुस्ती, उदी सेहत, चलने फिरने में, काम करने में, भाग दौड़ में इंसान ठीक रहता है। ऐसे ही है जी। और जोड़ा वेला न खट्टू है वो गोडियां तो भी रह जाता है। कई ने ना साडा कल्चर है कि वो अम्मा जी सस पानी पीन लगे, नहीं अम्मा तू बह जा, तेन नोह देंदी, देने चाहिए नोह नूं, लेकिन अम्मा नूं बहा के तुसीं उहदे गोडियां नूं जाम करना है। अम्मा नूं भी फिरन दिया करो। ये चलने फिरने से आपकी सेहत अच्छी होती है। भाग दौड़ करने से कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अब गौर करें कि खुदावंद ने ये बात कही है कि इन चीजों की फिक्रों में, इनकी तलाश में गैर कौमें है जो खुदा को मानती तो है लेकिन खुदा पर भरोसा नहीं करती। हमने फिक्र नहीं करनी, हमने खुदा पर भरोसा करना है। आमीन। हमने खुदा पर भरोसा करना है। और फिर जब हम मरकस 4 बाब की 38वीं आयत मुबारक, 4 बाब की 38 वर्स पढ़ दीजिएगा जी। और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था जी। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ये गद्दी लफ्ज है जैसे सराहना होता है, उसके ऊपर सो रहा था जी। आगे उन्होंने उससे जगा कर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं? वाह, शागिर्दों का सवाल क्या है
क्या तुझे फिक्र नहीं? टॉपिक क्या है आज हमारा? खुदा हमारी फिक्र करता है। खुदा को आपकी फिक्र है। उन्होंने कहा कि क्या तुझे हमारी फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं। ये कब हुआ? आपको पता है कि यीशु मसीह ग्रासीनियों के इलाके में जा रहे हैं और वहां पर एक शख्स है जिसमें बदरूहों का लश्कर है, और मैंने पिछले दिनों भी बताया था उसके बारे में। यह उस वक्त का वाक्य है। अब इब्लीस ने कोशिश किया कि यीशु को रांची में हलाक कर दवा, मार दवा। 12 उसने मारने की कोशिश की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यीशु आए और ये शख्स आजाद हो जाए जिसमें मैं रहता हूं। रास्ते में अटैक कर दिया। अब शागिर्द जो हैं उनका हाल भी समझ ले कि आज जिस तरह हमारी हालत है कि हम फौरन ही परेशान हो जाते हैं। निकी जी परेशानी आई, थोड़ा जा किसी ने परेशान किया तो सिर ते असी बामा रख लिया, हाय मां मेरी मैं मर गया, बचा लो। उनकी यही हालत थी जो आज हमारी है कि छोटी छोटी बातों के लिए हम फौरन वरी हो जाते हैं और बड़े परेशान और बड़े बदहाल हो जाते हैं, और हमारी कोई हालत ही नहीं रहती। तो कलाम में लिखा है खुदावन ने उनको डांटा। अच्छा, तूफान को बाद में डांटा है, पहले उनको डांटा है। क्यों डांटा है? इसके बारे में एक खुदा का खादिम लिखता है खुदावन ने इसलिए नहीं डांटा कि वो तूफान को रोक ना सके, उनके अंदर तूफान को थमा देने वाला ईमान नहीं था, इसलिए नहीं डांटा। इसलिए डांटा कि तूफानों में कायम कैसे रहना है। तूफानों में जो आपके अंदर ईमान है वो कैसा होना चाहिए कि तूफानों और आंधियों में भी कायम रहना है। और फिर उसने तूफान को डांटा। और मेरे अजीज, हमारी हालत भी उनकी जैसी है। फिर सदरक मीस अब्दुन्नजू के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि उनको आग की भट्टी में डाला गया क्योंकि उन्होंने मूर्ति के आगे झुकने से इनकार किया था। तो आप जरा गौर करें कि उनके डाले जाने से पहले ही उनका बचाने वाला वहां मौजूद था। और अब गौर करें कि उसकी जो तपिश थी, उस आग की जो हरारत थी, उसे 7 गुना बढ़ा दिया गया। और जो उनको डालने गए थे वो सड़ के मार गए। वो आग उनके लिए हलाकत का बाइस बनी और वो वहां पर ऐसे चल फिर रहे थे जैसे फूलों के ऊपर चल फिर रहे हैं, क्योंकि वो जो अलाजाद और वहां पर डिवाइन हस्ती मौजूद थी, इलाही ज़ात, इलाही शख्सियत, खुदा का बेटा यीशु जो वहां उनको बचाने के लिए मौजूद था। मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि एक नौजवान खुदा की प्रस्तिश करता हुआ जा रहा था और वो बैलगाड़ी के ऊपर था, और एक बुजुर्ग औरत जिसने बहुत वजनी जो गठरी है वो अपने सर पर उठाई हुई थी, तो उसने रुककर बैलगाड़ी को उसका माँ उते भेजा, तेरा सफ़र लंबा है, गर्मी भी है। वो बैठ गई। उसने फिर रूटीन में गीत गाने शुरू किए। थोड़ा सा आगे गया तो सांस फूलने की उसने आवाज़ सुनी कि किसी का सांस फूला हुआ है। उसने मुड़कर देखा, उसने कहा मेरे बैल भी ठीक है, मैं हूँ और फिर वो औरत है बुजुर्ग। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो अम्मा ने सिर ते गठड़ी चुकी हुई तो साफ फुलिया होया। उन्हें कहा अम्मा ए गठड़ी चुकी हुई है। उन्हें कहा बेटा मैं नहीं चाहनी तेरे गड्ढे के उत्ते भार बहुता पै जाता, तो मैं इसलिए चुक के उत्ते बैठी। उन्हें कहा यदा बोझ फिर भी गड्ढे के उत्ते ही है। तो उस राइटर ने लिखा कि आज के ईमानदार अपना बोझ खुदा को देने के लिए तैयार नहीं है। सांसें फूली हुई हैं, हालात खराब हैं, हाय हाय कर रहे हैं, ओए ओए कर रहे हैं, लेकिन अपना बोझ देने के लिए तैयार नहीं है। ये तुसी भी चुके ना, फिर भी उन्हें चुके होया, क्योंकि वो आपके अंदर रहता है, वो आपकी जिंदगी में रहता है, वो आपका मालिक है, वो आपका खालिक है, वो आपकी फिक्र करता है, वो आपका ख्याल रखता है। और कलाम फरमाता है कि अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। दानियल के बारे में आप जानते हैं, शेरों की मान में डाला गया, खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजकर उससे बचा लिया। यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें कि किस हालत में वो मिस्र में पहुंचा, लेकिन खुदा ने उसे बचाया और सरफराज किया।
आमीन। वो जो कौमों का खुदा है वो आपका बाप है और वो आपकी फिक्र करता है। जिसने अपना बेटा दे दिया और उसके बेटे ने अपनी जान देकर आपको निजात का तोहफा मुफ्त दिया है, फ्री, वो आपको रोटी कपड़ा मकान भी देगा, वो आपको बदनी शिफा भी देगा, वो आपको बदरूहों से भी आज़ाद करेगा। जो बहन अभी पीछे चिल्ला रहे थे वो भी आज़ाद होगी, और भी लोग जो आए हैं इस शिफाइया इबादत में वो आज़ाद होंगे, क्योंकि उसे आपकी फिक्र है, वो आपकी फिक्र करता है। आंखें बंद कीजिए।